Hi, all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. Sometimes silence speaks louder than word. कभी कभी खामोशी में वो जो अपने दिल से बात करते हैं वो उसके लाइफ में उसके अंदरूनी अंदरूनी हृदय में या दिल में इतना ज़्यादा शोर करते हैं कि आपको कुछ बताने से भी ज़्यादा शोर करते हैं। और आज हम सिर्फ करेंट फीलिंग्स के बारे में नहीं देखेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू सी ओनली द करेंट फीलिंग। समटाइम्स person is silent and they are not responding you or they are ignoring you, but inside their mind, inside their heart, something is going on and that's very loud. The message is they are actually imagining a conversation, a full conversation with you. There some full conversation is happening within their mind, within their soul, within their body, and they don't even able to express you. They don't even able to come to you and say कि you know what, I am missing you. तो यहाँ पर ये हालत है। और हम देखेंगे कि किसकी ये हालत है, क्यों हो रहा है, उसके वो एक्चुअली आपको लेके क्या सोच रहे हैं, साइलेंस में भी आपको याद कर रहे हैं। तो ये रीडिंग हिंदी एंड इंग्लिश में होने वाले हैं। क्विकली शुरू करेंगे। एकदम करंट फीलिंग्स के बारे में सिर्फ नहीं है, एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है आगे में आप दोनों के लाइफ में क्या होने वाला है, अगर कोई थर्ड पर्सन है या नहीं है, उस सिचुएशन में क्या होने वाला है, और उसे छोड़ के आपके पास आएगा या उसके साथ आएंगे, टेम्पोररी आने वाला है या परमानेंटली, इसके ऊपर इन डिटेल्स आज रीडिंग करेंगे। आपके पास है दो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन को आप गौर से अच्छे से देख लो। और वो ऑप्शन में है फर्स्ट ऑप्शन हार्ट, क्रिस्टल के हार्ट, एंड सेकेंड ऑप्शन है क्रिस्टल के पेड़। इसके साथ एसोसिएटेड डेट ऑफ बर्थ है। अगर आपको इन सब चीज़ों में दिखने में नहीं हो पा रहे, लाइक इंट्यूशन से नहीं चॉइस कर पा रहे हो, मैं बोलूँगी ऑब्जेक्ट चॉइस करो, ठीक है। मेरे अगर मानोगे तो ऑब्जेक्ट चॉइस करो क्लोज आइज करके। अगर आपके इंट्यूशन से नहीं देख पा रहे हो, ओवर थिंक करते हो, तो आप डेट ऑफ बर्थ सिंपली चॉइस करके देख सकते हो। या जो भी आपके फेवरेट नंबर, ज़रूरी नहीं है कि आपके डेट ऑफ बर्थ ही देखो, आप आंखें क्लोज करके जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं 1 to 31 के बीच में, तो उसके साथ एसोसिएटेड जो भी ऑब्जेक्ट है उसे देखो। देर आर टू ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज हार्ट, क्रिस्टल हार्ट, एंड सेकेंड ऑप्शन इज दिस ट्री, crystal tree. So you have to close your eyes, choose one of the option, or otherwise just close your eyes, try to see one number between 1 to 31, whichever the number is coming in your mind, that number, just see the associated number objects reading. Okay, so quickly we will be starting this reading. This is the timeless video. If you are watching this video after 100 years also, this is applicable on you. This video is in Hindi and English फॉर एनी रिलीजियन, एनी जेंडर पर्सन, कोई भी जेंडर के पर्सन के लिए है। इसीलिए थी, था, करी है, नहीं करा है, इसमें नहीं जाके आप जेंडर एनर्जी रीडिंग कर रही हूँ तो हर जेंडर के लिए है, तो देख सकते हो। और ये किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा और इंडिया, और आप सिंगापुर में रहते हो या ऑस्ट्रेलिया में, वो फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी देख सकते हो। तो क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग, एंड मैं करूंगी प्रेयर, आप करो चॉइस। ओके, सो क्विकली शुरू करते रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था क्रिस्टल के हार्ट, उनके रीडिंग शुरू करेंगे कि क्रिस्टल के हार्ट जिन्होंने चॉइस करा हुआ है उनके देखते हैं कि करंट फीलिंग्स सिर्फ नहीं, वो क्यों साइलेंट है, क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे।
देखो, अगर कार्ड्स के मुताबिक देखा जाए ना, इस पर्सन के लाइफ में आपके सिवा भी बहुत सारे लोग हैं। अदिति, मयूरी, सीता या श्रिया, सिया या सीता, ऐसे कोई नेम से मुझे आ रही है। ये जो नेम्स है मेरे कानों में गूंज रहे, तो मैं बता रही हूँ। गुंजन, सहेली या सोनाली, ठीक है। ये सारे नाम मैं जो बता रही हूँ उसमें से होंगे। सोनाली, सहेली, सीता, अदिति, गुंजन, धर्मेंद्र, मोनालिसा, ये नेम्स मेरे सामने आ रहे। काव्या, रीता, जगजीत, जगजीत करके एक नाम मेरे कानों में आ रही है। जगजीत जी, जगजीत, जिया, इस तरीका के नेम्स आ रही है। कोयल, शर्मिष्ठा, मुझे मुझे बताना किसके बारे में बात हो रही है। स्नेहा, दीपाली या दीपा। तो ये सारे नाम नेम्स मेरे सामने आ रही है। मुझे ज़रूर बताना कि आपके किसके बारे में बात हो रही है। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो में हाइप देना ना भूले। और अगर जो एनर्जी आया है यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हो मैं हीलिंग करती हूँ, एनर्जी रीडिंग करती हूँ, उसे अगर आप रिसीव करना चाहते हो, अपने लाइफ में पूरी तरीका से जकड़ के रिसीव करना चाह रहे हो, तो उसे आप लिख सकते हो कि इस रीडिंग के साथ साथ मैं इस एनर्जी को भी रिसीव कर रही हूँ। आई एम रिसीविंग दिस एनर्जी फ्रॉम दिस रीडिंग और फ्रॉम आर्या मैम। आप मेरे नाम से भी कर सकते हो, क्योंकि मैं हीलिंग करती हूँ, तो मुझसे भी हीलिंग एनर्जी ले सकते हो। देखो, आपको कॉल करेंगे। अगर आपके साथ बातचीत नहीं हो रहा है तो बातचीत होने की चांसेस पूरा पूरा है, देख लो। आपके साथ बातचीत होने की चांसेस पूरी पूरी है। एक्सप्रेसिंग लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू, आपके बारे में सोच रहे हैं। आपको कॉल कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, एक्सप्रेस करेंगे आपको ये बोल के कि मैं आपके पास दोबारा वापस आ गए हो। हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, एब्यूसिव रिलेशनशिप। जो आपको छोड़ के गया था उसकी रीजन था कोई थर्ड पर्सन। आपको छोड़ के जो गया हुआ है या गई है, तो उसके रीजन ही थर्ड पर्सन है। एंड की ऑफ रिंग्स, मेनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशियल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग एलन, मेनी ऑप्शन, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग एलोंग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसको, इसके साथ किसी ना किसी के वन नाइट स्टैंड या एक शॉर्ट टर्म में रिलेशनशिप बना था, जिसके वजह से वो थोड़ा मतलब उसके माइंड ऐसे हो गए कि इसे चॉइस करूँ या उसे चॉइस करूँ, और उसी चक्करों में ये गया है। तीसरी जो चौथे जो कार्ड्स आ रहे हैं वो बोल रहे हैं हैव फेथ, लव इज कमिंग बैक, सरप्राइज इनविटेशन, स्टक बाय लव। तो कोई ना कोई तरीका से आपसे बात हो जाएंगे। सरप्राइज एक विजिट हो सकते हैं या डेट कर सकते हो। वापस आ रहे आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। आपको बोला जा रहा है कि ये जो पर्सन है, ये कुछ ना कुछ बहुत पुराने जो बात है उसे सोचते रहता है। नॉस्टैल्जिया फीलिंग्स है उसके मन में। पास्ट को सोचते रहते हैं, पास्ट में जाके जी रहा है। आपके साथ जो टाइम उसने बहुत अच्छा स्पेंड करा था, उस टाइम को बार बार रिवाइव करके अपने माइंड में सोचता रहता है। तो जब कोई ऐसे करते हैं तो क्या होता है कि आप एज अ पर्सन उसके दिमाग में बार बार आ रहे हो, मतलब देयर इज समथिंग बिटवीन यू टू। वो भी देखेंगे कि क्या रिलेशन है और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। कॉफी कप के कार्ड्स आ रहे हैं, मीटिंग एंड टॉकिंग, शेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग एवेलेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप। तो मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो ये कार्ड्स देखो, कॉफी में, लंच में, डिनर में इनके साथ मुलाकात होना, बात होना, बातें क्लियर होना, बैठना, घूमना फिरना, इसके चांसेस आ रही है आपके लाइफ में नेक्स्ट कुछ दिनों में। अब मैं कुछ कार्ड्स ले रही हूँ, देख रही हूँ कि ये कनेक्शन कैसे है, क्योंकि ये तो पता चल रहा है कि नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में, मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 मंथ्स में, मेरी साइकिक पावर कह रहा है कि 7 नॉट 7 मंथ्स में, 7 वीक्स में या 8 वीक्स में इसके साथ मुलाकात होना, बात करना, घूमना फिरना, इस तरीका के जो चीज़ें हैं होने की चांसेस है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अनुराधा एक नाम मेरे सामने आ रही है। अनुराधा या राधा,
ये तीनों में से आपके नेम हो सकता है। मेरे कान में अब भी किसी ने बोला, स्पिरिट ने मुझे बोल के गए अनुराधा या अनु। तो ऐसे रिकंसिलिएशन के कार्ड्स आ रहे हैं, आपके ट्रू सोलमेट्स है और ट्रू सोलमेट्स है, लेकिन कुछ कार्मिक इश्यूज आप दोनों के बीच में है जिसके वजह से ये चीज बार बार होते रहते हैं। आपके सजेशन कार्ड्स देखूंगी, बट उससे पहले मैं आपके एनर्जी के बारे में कुछ बता देती हूँ। आपके नेम के फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट नेम, जैसे मानो कि आपके आपके नेम के फर्स्ट नेम है रूबी, रूबी के आर होंगे या वाई होंगे, तो इसी तरीके के आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं एल, ए, सी, एफ, ई, आर, जी, एन, एच, टी। इनमें से आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं डी, ये सारे हो सकते हैं। अब आपके कुछ सजेशन कार्ड्स लेके देखते हैं कि सजेशन कार्ड्स आपके क्या आ रही है, ठीक है। एक ओरेकल कार्ड्स लेके देखेंगे कि सजेशन में आपके कार्ड्स क्या आ रही है, क्या यूनिवर्स के तरफ से सजेशन आ रहे हैं, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा बैकआउट कर जाओ, मतलब आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हो, आप थोड़ा उससे इतना इन्वेस्ट मत करो उसके अंदर। आप अपने काम में ध्यान दो, ये अपने आप ही आपके पास वापस आ जाएंगे। ये है आपके सजेशन कार्ड। और आपके एनर्जी के बारे में मैं बता देती हूँ। इस वक्त में आप एक रेड येलो ग्रीन, रेड या मरून येलो ग्रीन, इस कॉम्बिनेशन में, ये तीनों ही कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ पहने हुए हो, ट्राउजर क्लोथ्स कुछ ना कुछ पहने हुए हो। इस वक्त में आप जब ये वीडियो देख रहे हो, कुछ तो मंचिंग कर रहे हो, कुछ लोग हैं जो मंचिंग करते हुए देख रहे हो। कुछ इंसान किसी के बारे में मैं पता कर रहे कि कुछ दिन पहले आपको जैसे कि चेस्ट पेन वगैरह हो रहे थे, रोते रोते आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए थे, तो ये भी चीज़ दिख रहा है। कोई गिर भी गए हो कुछ दिन पहले, तो ऐसे मुझे स्पिरिट कानों में बोल रहे हैं। और कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि क्रिस्टल के बहुत शौकीन हो, तो क्रिस्टल आपको लेना, क्रिस्टल यूज़ करना, इसके बहुत शौकीन हो। बार बार कई सारे टैरो रीडर्स के पास जाते हो, न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन करते हो। न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन से मुझे याद आए, मैं गिमित थ्रियोथ शुरू की हूँ गाइस। अगर आपके करियर में, बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, गिमित थ्रियोथ, ठीक है, ये एक कबाला के प्रोसेस है जहां पर अगर आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, आपके जॉब में, स्पेशली जॉब में, करियर में एंड बिजनेस में, आपको ऐसे कुछ फोन नंबर लेना है जिससे आपके बिजनेस ठीक हो जाए, जिसके आपके लाइफ में चेंजेस आ जाए। इवन रिलेशनशिप का भी बोलूंगी, तो ऐसे कुछ फोन नंबर लेना है। या आप मानो कि आपके घर चेंज करना चाहते हो, घर के नंबर ऐसे कुछ रखना चाहते हो। गाड़ी लेना चाहते हो तो गाड़ी के नंबर ऐसे रखना चाहते हो जिससे आपके एक्सीडेंट वगैरह अवॉइड हो सके, तो आप मुझसे ये इसके कैलकुलेशन करा सकते हो। इसके कबाला के टेक्निक है गिमित्रियोथ, कबाला को यूज करके, या ये एक ज्यूश टेक्निक है, यूज करके मैं आपको एग्जैक्ट नंबर दे दूंगी। उस नंबर आप यूज कर सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीका से मानो कि माउस के पैट है, ठीक है, ये मैं यूज करती हूँ। नथिंग इज इम्पॉसिबल बाय गॉड, ठीक है। ये अगर आपको ऐसे चाहिए, उसमें आप मतलब कुछ नंबर आपके लकी नंबर्स में दे सकती हूँ, वो नंबर सारा प्रिंट करवा लो। कई सारे प्रिंट के दो शॉप है, तो वहां से प्रिंट करा के आप उसको रख सकते हो अपने टेबल में, माउस के जैसा कंप्यूटर यूज करते हुए। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे कुछ भी हो, स्कॉलरशिप चाहिए, यूपीएससी क्लियर करना है, आप उसे यूज कर सकते हो। उससे मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरी तरीके से आपके सब कुछ ठीक हो जाएंगे, लेकिन काफी हद तक आपके ब्लॉकेजेस उससे दूर हो जाते हैं। तो
यही है आज के आपके रीडिंग गाइस। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। करंट फीलिंग्स के ऊपर डाइस लेने की कोई मतलब ही नहीं बनते, तो यहाँ पर ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। नाउ फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश। So see, this person and you will be reconciled within few weeks. According to my psychic power, I can say that it would happen within 7 to 8 weeks. And they are saying, the cards universe is saying, please forgive this person, because he has done like he did utterly mistakes. They were leaving you was an utterly mistakes for them. However, universe is saying that forgive them. They have already learned the lesson, and give them some next opportunity, or give them a second chance. And here is one suggestion card which suggesting you that do not overwhelmed or overjoyed when they are coming back. Do not get so much overwhelmed but by the situation, or do not overjoy when they come back to you. Just take a slow step, and it is better to back step. Take one step back and then take one step, look at everything, and then take one step forward. Now you will be receiving a love call or a message from them, because they are already thinking about you. What was the situation earlier? The situation earlier situation where was, they were in a relationship where they had many options with them, and one of the option they explored. They actually thought of exploring one option, and during that time they were quite confused about you, and they just left you. But after leaving you, they were not in a good situation, that they would have like they were not in a situation to um what should I say, after leaving you, they have gone through many insecurities. They have gone through many struggles. It cost them arms and legs. That relationship cost them arms and legs. It could be financially also. They must have got exploited by financially or somehow, and now they want to come back to you. They were overthinking about the situation. They're replaying the events when they actually told you that get lost from my life, and they are replaying, overthinking about this situation, that oh my god, what I did. Like, I told that person that, hey, you should get lost from my life. How can I do that? How can I be like such a jerk? Something like that they are thinking. And now they are looking for meeting and talking to you and give you a clarification about the situation, also apologizing. But universe is telling that do not overwhelm or overjoyed with the situation, because it is not like that they are fully repenting and coming back to you. It's like the situation has created automatically in such a way that they have to come back to you. It's not like that they are coming back to you because they love you or something. They are coming back to you because they are feeling lonely and they are feeling guilty whatever they have done. So something, the guilty mind is making them come back to you. You have to understand that thing. So this is all about your reading, and I told you guys that your date of birth and the names, first and last letter of the name would be C, R, A, L, D, B, N, P, I. So this could be your first or last letter. S, T, first or last letter of the name. The kind of dresses are attire which you are wearing at present, it could be yellow, green, red or maroon. Okay, and some of you guys are wearing white. And I am also looking at your situation, like you are overthinking at present, you are not able to sleep. There could be many sleepless night, but this situation is already over, and they are coming back to you. But be careful and take small steps. Look at the situation, how they how much serious they are, and then take a decision about them. This is all about your reading. I hope that you have liked my reading. If you liked my reading, please do subscribe my channel, like my video,
Write below to my video that through Arya Roy, I have received a positive energy and manifested this energy in my life, or I healed my situation. Rather, manifested, I would say I healed my situation with this healing energy. Okay, and God bless you guys. And we will quickly go to the second reading, who all choose um, tree, crystal tree. जिन्होंने ये ट्री चॉइस करा था उनके लिए मैं कुछ बताना चाहती हूँ। ये जो ट्री है ये बेसिकली आपके करियर के ट्री है। इसको आप अगर करियर में रखते हो, मानो आप कहीं पर काम कर रहे हो, आपने बॉक्स में रख दिया, ठीक है, आपने ऐसे रख दिया अपने टेबल में, ये आपके लिए बहुत बढ़िया काम रिजल्ट दे के जाएंगे। अब आपको मतलब इसे मैं एनर्जी डाल के यूनिक तरीके से बनाती हूँ। अब आपकी रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि क्या है आपकी रीडिंग। लर्निंग एक्सपेंशन ट्रांसेंडिंग प्रिपरेशन फॉर यूनियन न्यू फेज पैशन इंसेंट केमिस्ट्री स्पार्क्स हैविंग फन इक्वल इंटरेस्ट बर्निंग डिजायर न्यू बिगिनिंग। आपके न्यू बिगिनिंग हो रहे हैं, इस पर्सन के साथ आपके न्यू बिगिनिंग हो रहे हैं, एक अनकंडीशनल लव शुरू हो रहे हैं। आपने सेल्फ वैल्यू समझा और एंड मौके पे आपने हीलिंग लिया, चाहे मेरी चैनल से लो चाहे जो भी हो। हेल्दी चॉइस करा है आपने, हेल्दी चीज़ें किया है। और अब जो है अनकंडीशनल लव के जैसा वो वापस आ रहे हैं। अगर बात नहीं होता है तो बात सडनली होना शुरू हो जाएंगे। आपको दूर दूर से ऑलरेडी वो स्टॉक करते हैं, ऑलरेडी देखने लगते हैं। एंड ये बहुत ही बढ़िया रीडिंग आ गया कि आपके न्यू बिगिनिंग होंगे। न्यू बिगिनिंग के टाइम मैं बता देती हूँ कि कब के होंगे। आप देख रही हो कि आपने ना अचानक ही आपने एक डिसीजन लिया कुछ महीने पहले, देख लूंगी कि कौन सी महीने पहले, कितने महीने पहले। तो आपने कोई डिसीजन लिया कि मैं अपने सेल्फ वर्थ में ध्यान दूंगा, या मैं सेल्फ वर्थ में ध्यान दूंगी और मैं अपने अपने आप को हील करूंगी, सिचुएशन को हील करूंगी। रैदर देन इस सिचुएशन में ज़्यादा फंसने से अच्छा है कि मैं अपने सिचुएशन को हील करूं। और वही चीज़ आपके अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट 30 डेज में ये कॉल करने की बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको कॉल मैसेज कर दे नेक्स्ट 30 डेज में। और ये शायद मार्च अप्रैल की बात है जब आपने डिसीजन लिया कि मैं खुद के हीलिंग करता हूँ या हीलिंग करती हूँ, या खुद को मैं कुछ टाइम देता हूँ, मेडिटेशन करती हूँ या मेडिटेशन करता हूँ। कुछ ना कुछ आप एडवांस लेवल में स्पिरिचुअलिटी में कुछ ना कुछ करने लगे जो आपके लिए अच्छा साबित हुआ है। और नेक्स्ट 30 डेज का एक कार्ड आ रहा है जो कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 30 डेज में इस पर्सन के साथ ऐसे कोई सिचुएशन हो सकते हैं। 30, मैं इसको थोड़ा आगे कर लेती हूँ, 30 to 45 डेज में आपके पार्टनर के साथ अगर इस वक्त में बात नहीं हो रहा है तो बात हो जाएंगे। एंड अनकंडीशनल लव है, ये आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम या हायर सेल्फ कनेक्शन है। जिन लोगों को पता नहीं है कि हायर सेल्फ कनेक्शन क्या होता है, हायर सेल्फ कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक ही जैसा कनेक्शन होता है कि आप अपने जो अपने ही तरीका के एक सोल को अट्रैक्ट करते हो या अपने ही सोल के एक आधा पार्ट को अट्रैक्ट करते हो। और वो आप दोनों मिल के एक टाइम के बाद आप दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हैं और आप दोनों मिल के कुछ बहुत बड़े काम करके जाते हो ह्यूमैनिटी के लिए, मैनकाइंड के लिए। सो दैट इज कॉल्ड ट्विन फ्लेम और ट्विन सोल और हायर सेल्फ जर्नी। कई लोग कई तरीक़ा से चीज़ें बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। लेट मी टेल यू, मैंने शायद अपने लाइफ टाइम में 200-400 लोगों के ट्विन फ्लेम लोग थे, 200 के ऊपर के लोग हैं, 200 आई थिंक अभी तक वो, मतलब वो नंबर्स बढ़ के 300 हो गए होंगे। 300-400 ट्विन फ्लेम जर्नी में रहने वाले लोगों को बहुत आसानी से शादी करवा दी हो। उनमें से एक लड़की के नाम मैं बता सकती हूँ, रितिका डोगरा। आपको पता रहेंगे कि रितिका के मैं हमेशा मतलब रीडिंग करती करती थी, वो हमेशा लिखती रहती थी। अभी तो वो शादीशुदा है तो घर में के काम में बिजी रहती है, इतना नहीं लिखती है। तो आई कैन टेल टॉक अबाउट यू। उनमें से दूसरी एक लड़की के बारे में मैं बता सकती हूँ, उसके नाम है ब्रतती, ब्रतती बोस। अभी उसकी शादी हुई है, उसके पार्टनर को भी मैं जानती हूँ। और एक लड़की के बारे में मैं बता सकती हूँ, पोला की, उसके भी पार्टनर को मैं जान रही हूँ। दोनों को मैंने हीलिंग दिया था, पहले उसे देती थी, बाद में उसने समहाउ अपने पार्टनर को
अपने करियर के लिए अप्रोच करा था कि करियर के लिए मैम से हीलिंग ले लो, तो उसने मुझसे हीलिंग लिया था। तो मैं 2-3 नाम तो जितना मतलब रिसेंट पास्ट में जिनका करी हूँ उनके बारे में बोल सकती हूँ। इससे पहले भी मतलब मैं हीलिंग कर रही हूँ ऑलमोस्ट 2014-15 से। एंड मैं तब भी कई लोगों का ट्विन फ्लेम जर्नी में थे तो उनके शादी हो गए, मतलब हीलिंग करने के बाद शादी हो गए। तो इतना कोई टफ जर्नी नहीं होता है ट्विन फ्लेम जर्नी जिनको लगते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि प्रॉपर हीलिंग लेना ज़रूरी होती है। आप लोग भी जो लोग हो ना, मेरी चैनल जो लोग देख रहे हो, देखो मैं कोई भाषण वाषण नहीं दे रही हूँ, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ। आप लोग जो मेरे चैनल देख रहे हो, ये वीडियोस रेगुलर देखते रहते हो, आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग से बता रही हूँ। अगर आप धीरे धीरे करके भी हीलिंग चलाते जाते हो ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो जिस इंसान के साथ आप शादी करना चाहते हो सारे प्रॉब्लम कट होके उसी इंसान से शादी हो सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में वो एनर्जी मौजूद रहते हैं। खैर, मैं और कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी। अब चलते हैं कि क्या हुआ था। एक आपके और उसके दोनों के एक लर्निंग फेज था, और ये क्योंकि ये ट्विन फ्लेम या ट्विन सोल या हायर सेल्फ जर्नी है, मैंने आप भी आपको इन लोगों को एक्सप्लेन करा कि क्या होता है हायर सेल्फ, ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल जर्नी। एक ही सोल के दो पार्ट। तो क्योंकि वो उस तरीका की जर्नी था, तो यहाँ पर जो है आप लोगों के ट्रांजेंटिंग और learning and expansion, not expansion, what I am saying, expansion of the love life और expansion of the spiritual light, वो जो चीज ना वो बाकी रह गए थे, वो अब आपके जगह पे वो चीजें ठीक हो रहे हैं। धीरे धीरे करके वो ठीक हो रहे हैं। मतलब आप दोनों के ही एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन बाकी था, स्पिरिचुअल एवेकनिंग बाकी थे। एक लेवल तक हर किसी के लेवल होता है स्पिरिचुअल एवेकनिंग के। आपके लेवल के जितना स्पिरिचुअल एवेकनिंग होना चाहिए था वो बाकी था, वो अब भी धीरे धीरे हो रहे हैं और काफी हद तक हो गया है। और आप लोगों का है पैशनेट इनसेन केमिस्ट्री और ट्रू अनकंडीशनल लव। ये दोनों कार्ड्स देखो, ये बहुत ही तगड़ा रिलेशनशिप है। एक न्यू बिगिनिंग होंगे, वो न्यू बिगिनिंग 30 to 45 डेज में रहेगा। और उसके बाद जो है आप अगर बोलोगे कि इसके साथ मेरी शादी कब है मैम, अगर शादी नहीं हुआ है या शादी के कमिटमेंट कब तक देंगे, तो आने वाला जो फेब्रुवरी मार्च के टाइम है उस टाइम में शादी का कमिटमेंट दे सकते हैं। चांसेस बहुत हेवी है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं कोई कंफर्मेशन तो नहीं दूंगी, लेकिन चांसेस बहुत हेवी है। और बार बार यही बोला जा रहा है, गिविंग एंड रिसीविंग अनकंडीशनल लव। ये एक अनकंडीशनल लव है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है आप दोनों के बीच में। इस बॉन्डिंग को रखने की कोशिश करो। नेम के आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते VMJEPSINK। दिसंबर का एक टाइम भी रहेगा। अगर आपके नेक्स्ट 30 to 45 डेज में इतना स्मूथ नहीं हो रहा है रिलेशनशिप, तो दिसंबर तक आपके रिलेशनशिप स्मूथ हो जाएंगे। दिसंबर 22nd 23rd के करीब आपके रिलेशनशिप बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। लेकिन आपको अपने सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ वैल्यू जैसे आप समझ रहे हो वो उसको समझना पड़ेगा। और टाइम टू हील, जैसे कि आप हीलिंग कर रहे हो, आपको हीलिंग चलाते जाना पड़ेगा। सेल्फ एप्रिशिएशन भी करो कि मैंने इतना अच्छा काम करा, ये वो ऐसे वैसे। एंड मैं यही बोलूँगी कि आपके पास कॉल या मैसेज आ जाएंगे, इधर नेक्स्ट 45 डेज में आ जाएंगे कॉल या मैसेज। अगर नहीं भी हुआ, अगर आप लोगों के बात नहीं हो रहा है, नो कांटेक्ट में हो, तो फिर नेक्स्ट जैसे दिसंबर 22nd 23rd के करीब आ जाएंगे। यही है आपकी रीडिंग। इस वक्त में आप वाइट वाइट कलर की कुछ शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहन सकते हो। नेवी ब्लू या स्काई ब्लू, वाइट, ब्लैक, ग्रे, उसके बाद एक कलर है ऑफ वाइट। इस तरीका के कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, अटायर कुछ पहने, गोल्डन, येलो ऐसे करके। एंड आप ले मतलब एक अटायर पहने हो,
इस कलर के। आप लोगों के कुछ हैबिट मैं बता देती हूँ। कुछ लोगों को दिन में 2-3 बार नहाने की हैबिट है। कुछ लोगों को सफाई का बहुत तेज बीमारी है कि सफाई करना है। कुछ लोगों को फास्टिंग करना की बीमारी है। आपको एक बीमारी तो नहीं बोलूँगी, फास्टिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो आप एटलीस्ट वीकली 2-3 बार फास्टिंग कर ही लेते हो। हर वीक को रहते हैं या हर महीने में 4-5 दिन आपके फास्टिंग का जाते ही जाते हैं। तो ये सारे मेरे कान में कोई बता रहे। कुछ किसी को ज्वेलरीज के शौक है या ज्वेलरी के रिलेटेड बिजनेस करते हो। कुछ लोग मैं देख रही हूँ बहुत पढ़ाकू हो, आप लोग पढ़ने लिखने में बहुत माहिर हो और आपको पढ़ने लिखने में को लेके ही रहना पसंद है। यही है आज के आपके रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो के नीचे में लिखना ना भूलें कि मैं आर्या मैम के थ्रू ये हीलिंग एनर्जी रिसीव कर रही हूँ और इतने अच्छे जो रीडिंग आए हैं इसके एनर्जी को रिसीव करके अपने लाइफ में हील हो रही हूँ। गाइस, जाने से पहले आप लोगों को बता देती हूँ, कबाला के न्यूमरोलॉजी है जिसे गिमित त्रियोद बोलते हैं। तो मैं उसे अभी शुरू कर चुकी हूँ। करती थी बहुत पहले से ही करती थी, बहुत पहले से ही मैं जानती थी। लेकिन मैं उतना स्ट्रांगली किया नहीं था। टैरो में थी और एस्ट्रोलॉजिकल कुछ हिसाब किताब भी करती हूँ। बहुत कम करती हूँ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, मैं टैरो में ज़्यादा थी। तो अभी वो भी मैं करने लगी हूँ। अगर आप बिजनेस में हो, अगर आपको करियर ठीक करना है या रिलेशनशिप ठीक करना है, आप सोच रहे हो कौन सी कॉम्बिनेशन में फ़ोन नंबर लेना चाहिए या आपको कोई नंबर रेगुलर बेसिस में यूज़ करना चाहिए, आपके लकी नंबर क्या है या घर के कौन सा नंबर रखने से आपका ठीक हो जाएंगे, तो ये सारे नंबर रिलेटेड, आपके नेम के रिलेटेड अगर कुछ चाहिए न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन, तो आप मेरे पास ये बुकिंग कर सकते हो। इसे गिमित्रियोद बोलते हैं। चलो अभी क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश। First and foremost, your cards are fantastic. It says that you have an insane chemistry with this person. There is spark in this relationship. When you both were together, like you used to have lots of fun, and there will be a new beginning, and there will be a new things in your relationship again. And this is an unconditional love. That means this is an higher self or twin flame. Twin soul connection. So those who know twin flame, they're fantastic. Those who doesn't know, let me tell you, there is only one soul divided into two body, and they that has gone divided into two body, and they half of the soul is having one person is having half of the soul, other person is having half of your soul. And when you both meet with each other, then you together you do something greater things for humanity or mankind or spirituality, and that is called twin flame journey. It is a tough journey but not too tough. If you can heal for very long time, you can do energy healing from a proper person for long time, you would be able to heal the twin flame situation. So this is the similar kind of situation or similar kind of relationship, this relationship. And this is the phase of your learning phase or your transformation phase. Meanwhile, let me tell you, I have introduced in on my channel, on my page, that Gimitriot is a prospects of numerology calculation and the names letters calculation. Through that you can actually take your I can calculate the number, phone number, the number of combination you should keep in your phone, like you take as a phone number. Or you can take, if you are trying to purchase a shop, you can actually try all those numbers shop. Or you can, if you are trying to give your change your name, you can give those name. It will help in your career, business, also sometimes relationship, to overcome somewhat blockages, not entire blockages but somewhat blockages. So if you want to know about it, you can always ask me on WhatsApp. Now let us confirm these things. This relationship is going through a spiritual transformation. You are going through a spiritual transformation and you are spiritually getting healed, and this is the time of
understanding your self-worth and value, and time to heal and do your shadow work or inner work. I would say rather shadow work, do your inner work. And this is a learning phase and ascending phase, means your soul is getting ascending, means you should focus in your soul and you should give your inner self some time to heal. And after this healing, you both will be reconciled. Here the card says reconciled, and you will be having emotional unconditional love, giving and receiving too much of affection, and the affection will return to you from their side also, and you both will be together forever, and you both can also get married to each other. Too much of affection, unconditional love, but to respect, to regards to get those things, you need to have your healing done. So that is all about this relationship. If you ask me what is going to happen next, I think in next 30 to 45 days or by month of December, this person is going to talk to you, propose you, or your relationship would be very smooth with them. It will start running well and you will be very happy. At present, this person is watching you from far, stalking you or looking at you from far, and or maybe taking your information from other person. By the month of March, April, during this time, there are possibilities that this person would suddenly say that propose you for marriage if you are unmarried yet. So this is all about this reading. If you are married, maybe the relationship will go into the next advanced level. So that is all about your energy. Hopefully you liked my reading. If you like my reading, please do subscribe my channel, like my video, and write below to my video, through Arya ma'am I am receiving this energy, or through Arya Roy I am receiving this beautiful fantastic energy. Some of the energies which I looked at when I was doing your reading sessions, those are like your name's first letter, um first names, first letter of the name, uh, that is the first letter of the first name would be L, P, S, I, K, M, N. This could be your first letter of J, K, J, K, P, V. So this could be your first name's first or last letter of the name. Like suppose you take it Ruby, it would be either R or Y. Okay. And I was getting some of the messages that you are having this habit of going for fruit diets, doing much fruit diets or fasting. You also believe in spirituality. You are very kind. You believe in charity, something like this. And this is all about your reading. Guys, please do subscribe my channel and give me hype, and don't forget to give me hype and like. Thank you. Have a blessed day and God bless you.